महाराज जी, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूं और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना, नहीं, अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा हमको, बार बार कर, नहीं, तू जाए मार डाल, मैं नहीं जाऊँ, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मथ डालना, एकदम व्याकुल, यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरज गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा। कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेते, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूँगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए हो, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं।
काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं, गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीजें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीजों में ले जा रहा था भगवान। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है हमसे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे, तो हमको ही पता है। आपकी कृपा, प्रभु कृपा हुई, तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली, उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं खाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर तो मार डालेगा। फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर देना, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है, वो अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपका। आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अबलो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, अध्यात्म में मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। अब जो होगा सो होगा, तो हम बस ऐसे मार देता है। भगवान के आश्रित रहो जी। पायल गुप्ता जी, अलवर राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं। ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती हैं। हम नाम जप का एक तार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे,
वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं। सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए, हमें अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दसों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का। राधा 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 ऐसा नाम जप करो। अनु जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ? नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी समस्याएं, कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच कोई बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है।
एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी, वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में, जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो मेरे मालिक हैं, तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहाँ तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम के, आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा, हर समस्याएं आई, सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सके। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, हम उठा के नहीं पी सकते। आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं, तो ये कौन है? भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूप में, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता, लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं, यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है। वो अपने आप न जाने कहाँ से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।